कल के वीडियो लेक्चर में मैंने स्पेशल टिश्यू, जिसको अपन सिक्रेटरी टिश्यू भी कहते हैं, को शुरू कराया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये दो प्रकार के होते हैं, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। जिसमें मैंने बाह्य स्रावी ऊतक को शुरू किया था और उसके दो पार्ट भी करा दिए थे। आज इसका तीसरा पार्ट कराता हूँ। तीसरा पार्ट है स्टिंगिंग हेयर। ऐसे हेयर द्वारा विषैले पदार्थों का स्त्रवण किया जाता है। ये केशिका नली के समान होते हैं। इनका आधारीय भाग फूला हुआ होता है तथा ऊपरी भाग लंबा व नुकीला होता है। नुकीला भाग किसी भी कीट या मनुष्य के संपर्क में आने पर उसको छेद देते हैं तथा उसमें विषैले पदार्थ का स्त्रवण कर देते हैं, जिससे खुजली, फोड़े या चर्म रोग हो जाता है। ये हेयर प्लांट की सतरों से रक्षा करते हैं। उदाहरण अर्टिगा। वापस स्टिंगिंग हेयर क्या करते हैं? ऐसे हेयर जो होते हैं वो विषैले पदार्थों का स्त्रवण करते हैं। ये बिल्कुल पतले, लंबे, नलिकाकार जैसे अपनी केशिका होती है वैसे होते हैं। इनका आधारीय भाग फूला हुआ होता है तथा इसका शेष भाग लंबा नुकीला होता है। नुकीले पार्ट पे जो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है वो किसी भी कीट, मनुष्य के संपर्क में आता है तो वो उसको छेद देता है और उसके अंदर अपने विषैले पदार्थ का स्त्रवण कर देता है, जिससे खुजली, फोड़ा या चर्म रोग हो जाता है। ये जो हेयर होते हैं वो प्लांट की सतरों से रक्षा करते हैं। उदाहरण के तौर पर अर्टिगा नामक प्लांट में स्टिंगिंग हेयर पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्मोफोर या ऑयल डक्ट। ये प्राय ब्रुश या शीलिया के समान होते हैं और खुशबू देने वाले फ्लावर पर पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मोगरा और नरगिस। वापस कर देता हूँ। ऑस्मोफोर या ऑयल ग्लैंड्स ये प्राय ब्रुश या शीलिया के समान होते हैं तथा खुशबू देने वाले कुछ प्लांट हैं उन पर पाए जाते हैं और उनसे ऑयल का सिक्रेशन होता रहता है। उदाहरण के तौर पर मोगरा और नरगिस। आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है हाइडेथोड्स। हाइडेथोड्स एक इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में कभी कभी शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। तो आज हाइडेथोड्स के बारे में थोड़ा विस्तृत इसकी चर्चा करेंगे और इसको ध्यान से सुनना, देखना और जब मैं इसके नोट्स अपलोड करूं तो उनको भी आराम से राइट करके और समझना, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट पूछा जाता है। हाइडेथोड्स, इसको जलरंध्र भी कहते हैं। जब पानी वाष्प के रूप में प्लांट से बाहर निकलता है स्टोमेटा के द्वारा, आपको पता ही है, तब इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि प्लांट से जल वाष्प के रूप में नहीं निकले और जल बूंदों के रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाए, तब इस घटना को बिंदु स्त्रवण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तो आपको पता ही है कि सामान्य स्टोमेटा के द्वारा हो जाता है, परंतु बिंदु स्त्रवण जिन स्टोमेटा के द्वारा होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? हाइडेथोड्स कहते हैं। इन्हें जल स्त्रवण ग्रंथि भी कहा जाता है। जलरंध्र में दो गार्ड सेल पाई जाती है। इसके ठीक नीचे एक बड़ा एयर चैम्बर पाया जाता है जिसे सबस्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर के साथ कई लूजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल पाई जाती है जिसे एपिथेम सेल कहते हैं। एपिथेम लीफ की वेन्स यानी लीफ की शिराओं के अंतिम सिरे पर खुलती है। रूट द्वारा अवशोषित जल रूट प्रेशर के द्वारा एपिथेम में आ जाता है तथा यहाँ से होता हुआ जल जलरंध्रों से बाहर निकल जाता है। तब इस घटना को अपन बिंदु स्त्रवण कहते हैं। बिंदु स्त्रवण कब होता है? जब प्लांट के द्वारा अवशोषित जल की दर वाष्पोत्सर्जन की दर से अधिक हो। सिंपल भाषा में कहूँ कि प्लांट द्वारा अवशोषित जल अधिक किया जा रहा हो और वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा हो, तब इस घटना को बिंदु स्त्रवण कहते हैं या तब बिंदु स्त्रवण की घटना हो जाती है।
उदाहरण के तौर पर कौन है? उदाहरण के तौर पर पिस्टिया है, आइकॉर्निया है, नेफेरोलेपिस है और घास की पर्ण है। तो ये है हाइड्रोथोड्स का एक जनरल वर्णन। इसको एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जब पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है तब आपको पता ही है, इसको अपन वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक इसके विपरीत यदि प्लांट जल को वाष्प के रूप में बाहर ना निकालकर जल को बूंदों के रूप में बाहर निकालना शुरू कर दे तब इस घटना को अपन बिंदु स्त्रवण कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन तो सामान्य स्टोमेटा के द्वारा हो जाता है, लेकिन बिंदु स्त्रवण जिस स्टोमेटा के द्वारा होता है उससे अपन हाइड्रोथोड्स कहते हैं। इसे जल स्त्रवण ग्रंथि भी कहा जाता है। जल रंध्र में 2 गार्ड सेल पाए जाते हैं। इसके ठीक नीचे एक बड़ा एयर चैम्बर पाया जाता है जिसे सब स्टोमेटल चैम्बर कहते हैं। इस चैम्बर के साथ कई लूजली अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल पाई जाती है जिसे एपिथेम कहते हैं। एपिथेम लीफ की शिराओं के अंतिम सिरों पर जाकर खुलती है। रूट द्वारा अवशोषित जल रूट प्रेशर के द्वारा इस एपिथेम से होता हुआ आ जाता है और यहाँ से होता एपिथेम से होता हुआ यह जल रंध्रों के द्वारा बाहर निकल जाता है और बिंदु स्त्रवण की घटना हो जाती है। बिंदु स्त्रवण की घटना कब होती है? कि जब वाष्पोत्सर्जन की दर जल अवशोषण की दर से कम हो तब इसे अपन बिंदु स्त्रवण कह देते हैं। उदाहरण के तौर पर पिस्टिया, आइकॉर्निया, नेफेरोलेपिस, घास की पर्ण इत्यादि। ये तो वाह हाइड्रोथोड्स के बारे में उसका वर्णन। हाइड्रोथोड्स को भी आगे कुछ भागों में बांटा गया है, उसके बारे में अपन फिर चर्चा करेंगे कल के वीडियो लेक्चर।